Good evening to all of the Good evening, sir. energetic students, my dear students. आज चूंकि हम लोग कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ रहे थे और बहुत सारा टॉपिक हम लोग कवर किया। आज हम लोग पढ़ेंगे बिजनेस कम्युनिकेशन। चूंकि मैंने एक रिव्यू बताया था, फिर से मैं इसको बता दे रहा हूँ ताकि सबको क्लियर हो जाए ये बिजनेस कम्युनिकेशन है क्या चीज। मैं हमेशा बताते रहा हूं कम्युनिकेशन एक स्किल है, कम्युनिकेशन भी एक स्किल है और उसमें अगर बिजनेस आ जाता है तो बहुत ही वह फ्रूटफुल बन जाता है। फ्रूटफुल इसलिए कि बिजनेस कम्युनिकेशन जो करते हैं तो उसमें फाइनेंशियल जो एक फैक्टर है वो जुड़ जाता है। मतलब कि हमको जो बात करनी है, हमको इस ढंग से बात करनी है ताकि मेरा फाइनेंशियल एम्पावरमेंट हो, मेरा बिजनेस आगे बढ़े, ऐसे तरीके से बात करनी है। तो अगर हम ये सीखते हैं कि कैसे हम बिजनेस पर्पस से प्रोफेशनली किसी बात करें, ये भी एक स्किल हो जाएगा। तो फिर बिजनेस कम्युनिकेशन होता क्या है, इसको कैसे शुरू करते हैं, इसके प्रकार क्या होते हैं, इसका क्या इंपॉर्टेंस है बिजनेस में, ये सारी चीजें हम एक एक करके जानेंगे। आपके पास बोलने की क्षमता है, आप किसी को मोटिवेट कर सकते हैं, मतलब कि आप निश्चित रूप से एक बड़ा एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, मतलब बिजनेसमैन बन सकते हैं। कभी कभी देखते हो किसी दुकान पे जाते हैं, बहुत सारा दुकान होता है, एक लाइन से सेम दुकान होता है, लेकिन किसी एक दुकान पे जाने के बाद लगता है कि दोबारा उस पे जाने का मन करता है। कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि कहीं चले गए तो दोबारा जाने का मन करता है और दूसरों को भी भड़काते कि मत वहां पे जाना। होता है कि नहीं होता है? सिर्फ मैसेज में जवाब देंगे येस और नो। ये सिंपल अनुभव वाली बात है कि नहीं? जब किसी की बातें अच्छा लगती है, यस 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 या तो ये एक्चुअली क्या है कि मेरे मन में जब किसी से हम बात करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, कोई सामान खरीदते हैं, तो वहां का बिहेव सिर्फ कम्युनिकेट करना, सिर्फ बात करना, शब्दों से ही कम्युनिकेट करना एक कम्युनिकेशन नहीं होता है। कैसे तार रहा है, अगर वह अब हम लड़की है, कहीं चले गए इस दुकान पे, दुकानदार बैठा है और सामान बेचने के अलावा हमको तार रहा है और हमने भाप लिया कि वो गलत नजर से देख रहा है मुझे, क्या दोबारा हम जाएंगे? जाएंगे? नहीं जाएंगे, एकदम नहीं जाएंगे, एकदम नहीं जाएंगे। ये सब क्या है? ये सब बिजनेस कम्युनिकेशन का पार्ट है। बिल्कुल ये सारी चीजें जो है ना, हमको समझना पड़ेगा बुआ। ये सारी चीजें हमको क्यों समझना पड़ेगा? क्योंकि हमारा जो एज है, जो हम पढ़ाई कर रहे हैं, इसमें मुझे आगे बढ़कर कहीं ना कहीं किसी न किसी फील्ड में हम इस्टेब्लिश होंगे, हम अपने पैर पे खड़ा होंगे। और बिजनेस एक सबसे बड़ा सेक्टर होता है खुद को, खुद के ताकत को, खुद के टैलेंट को, खुद के लीडरशिप को प्रूव करने का। सरकारी नौकरी के पीछे जाते हैं तो सरकारी नौकरी उन लोगों के लिए बेहतर है जिनके पास टैलेंट नहीं है, जो काम नहीं करना चाहते हैं। अक्सर ऐसा देखा जाता है, आलसी किस्म का लोग है, उन लोगों के लिए सरकारी नौकरी छोड़ दो और उनको ही अच्छा लगता है। हाँ, कुछ ऐसे अपवाद भी होते हैं कि उसमें जाने के बाद भी वो लोग बहुत मेहनत करते हैं, सिस्टम को बहुत ही अच्छा करने का प्रयास करते हैं, लेकिन चूंकि जो इन्वायरमेंट बना हुआ है अंततः उसमें वो ढल जाते हैं। मेरा व्यक्तिगत अनुभव रहा है, जब मैं पहली बार बीआईटी मिश्रा से जब आया ना, तब मुझे लगा कि अरे एलएनडी कॉलेज को तो मैं आईआईटी बना दूंगा। हाँ, आईआईटी नहीं तो कम से कम बीआईटी तो जरूर बना देंगे। लेकिन यहाँ पे भी बच्चे लोग एकदम दृढ़ संकल्पित है, नहीं आप हमको बीआईटी बनाइएगा, हम आपके एलएनडी का बच्चा बना देंगे। और हुआ वही कहानी। मैंने शुरुआती दौर में खूब क्रिएटिविटी किया, खूब काम किया और अंततः वही जिसके पीछे पड़ वो तुम्हारे पीछे पड़ करके तुमको ही बर्बाद करने के पीछे पड़ जाता है। अक्सर मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव रहा है, इसलिए मैं ज्यादा किसी को प्रेशर नहीं देता हूँ। जिसको इच्छा है बढ़े, रियली में मैं काफी मदद करूंगा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन तुम्हारे अंदर भी सिस्टम होनी चाहिए। प्यार एक तरफ से नहीं होता है, दोनों तरफ से होता है। ताली एक हाथ से नहीं बजी, दोनों हाथ से बजती है कि नहीं? तो कम्युनिकेशन होने के लिए दोनों तरफ से एक कनेक्शन होना जरूरी है और इसके लिए
बिजनेस कम्युनिकेशन एक बहुत बड़ा माध्यम है जिसके जरिए मैं खुद को दूसरे की नजर में एक बेहतर व्यक्ति साबित कर सकता हूँ, एक बेहतर व्यवसायिक साबित कर सकता हूँ, एक ह्यूमन बींग्स होने के नाते जो एक बिहेव होना चाहिए, जो संस्कार होने चाहिए, वो प्रदर्शित कर सकते हैं। तो आइए हम लोग जानते हैं बिजनेस कम्युनिकेशन होता क्या है और इसमें इसका इम्पोर्टेंस क्या क्या है, जानने का प्रयास करते हैं। ये है बिजनेस कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम। सबको स्क्रीन मोस्ट प्रोबेबली दिखाई देना चाहिए। स्क्रीन दिखाई दे रहा है ना? मैसेज के जरिए जवाब देंगे। मैंने कल बता दिया था कैसे हम लोग सिस्टम का यूज करेंगे, जूम का कैसे बेहतर यूज करेंगे। वेरी गुड, थैंक यू सो मच फॉर योर कंफर्मेशन। थैंक यू विवेक, थैंक यू तन्या, थैंक यू प्रियांशु, थैंक यू सो मच। तो बिजनेस कम्युनिकेशन को हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि बिजनेस कम्युनिकेशन है क्या चीज। अगर परीक्षा में लिखने के लिए आ जाए तो हम लोग कैसे लिखेंगे इस चीज को। अब चूंकि यहाँ पे अब थोड़ा सा थ्योरेटिकल आ जाए, थ्योरेटिकल हमने बता दिया कि कैसे एक बिजनेस कम्युनिकेशन होता है, हम खुद को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। और रियली में कम्युनिकेशन एक बहुत बड़ी, तुम किसी के सामने बात करके उसके दिल में जगह बना सकते हो, किसी के परिवार में शामिल हो सकते हो, किसी के दिल जीत सकते हो, किसी के प्यार पा सकते हो और किसी जूता भी खा सकते हो। होता है कि नहीं होता? ये बात ही है जो सम्मान भी दिलाता है और लात भी दिलवाता है। हाथ और लात, हाथ भी खिलवाएगा, लात भी खिलाएगा। ये कम्युनिकेशन का एक तरीका है। तो हम लोग यहाँ पे जो सीखने जा रहे हैं, जानने जा रहे हैं, दैट इज बिजनेस कम्युनिकेशन। तो शेयरिंग सिंपल सा चीज है, शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन पीपल विद इन एन इंटरप्राइज। इंटरप्राइज माने किसी व्यवसाय के अंदर, किसी इंटरप्राइज मतलब किसी उद्योग धंधा जो हम काम करते हैं उसके अंदर अगर हम कुछ भी इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, और वो सब किस लिए इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, ताकि हमारा बिजनेस बढ़े, हमारा बिजनेस का जो प्रोडक्शन हो सकता है, सर्विसेज हो सकता है, इसकी जो है ना परफॉर्मेंस बढ़े, ताकि हमारा ऑर्गेनाइजेशन इंपावर हो, उसका रिटर्निंग बढ़े, बेनिफिट हो। तो फाइनेंशियल बेनिफिट के लिए, कमर्शियल बेनिफिट के लिए जब हम बात करते हैं लोगों के बीच में, तो उसको बोलते हैं हम बिजनेस कम्युनिकेशन। एक छोटा सा एग्जांपल दे रहे हैं, तुम लोग कभी फेस करोगे, आज मैं बता रहा हूँ। तुम्हारे आसपास में कुछ बच्चे लोग ट्यूशन पढ़ते होंगे, कोचिंग करते होंगे, तो करे क्या चीज, वहाँ ट्यूशन कोचिंग से भी रहता है कि तुम 4 बच्चा लाओगे ना, तुमको फ्री में पढ़ा देंगे, है ना? तो वो तुमको आएगा, ए यहाँ पे बहुत अच्छा पढ़ाई हो रहा है, तुमको बोलेगा। वो क्यों बोलेगा? क्योंकि वहां बिजनेस जो वहां था ना, उसने बता दिया था, क्योंकि वह जो बात किया वो अपने बिजनेस पर्पज से किया कि जब बच्चा आएगा तो फी देगा, फी देगा तो मेरा इनकम बढ़ेगा। और एक बच्चा को अगर फ्री कर दे कोई दिक्कत नहीं, 4 बच्चा तो ला रहा है। दैट इज बिजनेस कम्युनिकेशन, प्रोफेशनल कम्युनिकेशन, है कि नहीं? तो वो तुमसे बात कर, तुम भी प्रभावित होगा, तुम अगर चले जाएगा तो उसका क्रेडिट बढ़ेगा, तुम्हारे साथ भी ऐसा ही प्रपोजल आएगा, तुम भी ऐसे ही बात करो। दैट इज बिजनेस कम्युनिकेशन। जब हम बात करते हैं तो वहाँ फाइनेंशियल बेनिफिट छुपा रहता है। अगर हम फी नहीं दे रहे हैं, मतलब हमको 10,000 का बेनिफिट हो रहा है हमको, और उसको 4 लोग को लाया था, 40,000 का बेनिफिट उसको हुआ। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बिजनेस कम्युनिकेशन हम जो बात कर रहे हैं, yes or no, yes or no, yes or no, yes or no, फटाफट जगह रहो सब। वेरी गुड, थैंक यू सो मच कृष्णा, विशाल, अभिषेक, वाशिक अली आज फॉर्म में है, आज गजब। रोशन राज, साजिद अली, प्रियांशु, निखिल, अभिषेक, प्रियांशु, थैंक यू सो मच। तो ये हुआ बिजनेस कम्युनिकेशन। बिजनेस कम्युनिकेशन कैन आल्सो रेफर टू द how a company shares information to promote its product or services to potential customer। एक और चीज, कभी कभी देखता होगा कि कभी कभी अगर कोई ज्यादा खरीदारी करता है ना, तो उसको गिफ्ट मिलता है। आजकल खासकर दिवाली, छठ, होली, वो सब में खूब आता है कि इतना की खरीदारी कीजिए और आप 5 किलो चीनी ले जाइए। हा 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 हा, होता है कि नहीं होता? हाँ, और हम लोग 5 किलो चीनी ध्यान में रहता है, जाते हैं और 3,000 का खरीदारी कर लेते हैं, है कि नहीं? अभी आजकल खूब होता है कि कंबल ले जाइए, कंबल मिलेगा, किचन सेट मिलेगा, है कि नहीं?
हुडी मिलेगा। अब ये सब जो है ना, हम खरीदारी अगर 500 का बजट है ना तो उसको बढ़ाकर 3000 कर देते। क्यों? कारण कि जब 500 कर ही रहे तो 1500 2500 रुपया और बढ़ा देते हैं, 4-5 लोग और ले लेते हैं और फिर उस पे हम चीनी मिल जाएगा, कंबल मिल जाएगा, सूटकेस मिल जाएगा। इस सब का ऑफर रहता है खासकर मॉल वगैरह समय, शोरूम वगैरह समय। और एक और चीज है, अमेजन फ्लिपकार्ट पे देखो किस तरह से बिजनेस होता है कि 500 तक लेगो तो 500 तक तुम्हारा क्या चीज फ्री रहता है? बाय वन गेट वन फ्री। गौरव बोला वेरी गुड। बाय वन गेट वन फ्री। हाँ, रहता है दाम 200, कर देता है 400, है ना, कर देता है 400 और लिखता है बाय वन गेट वन फ्री। लिया एक का दाम 400 रुपया दिया, दूसरा फ्री में दिया, यानी 200 रुपया का दाम था ही, 400 रुपया कर दिया था तो उसको घाटा कहाँ हुआ? और हम समझते हैं कि हमको फायदा हो गया है। ऐसा नहीं होता है कभी भी। वो टेक्निक होता है, ये सब बिजनेस कम्युनिकेशन करने का तरीका है। 50% ऑफ। अब 100 रुपया जिसका दाम है 200 कर देगा, कहेगा 50% ऑफ, तो हमको ऑफ दिखाई दे रहा है, दाम नहीं दिखाई दे रहा है। होता है कि नहीं होता है, जरा बताओ। इंटरेस्टिंग चीज है, इंटरेस्टिंग, आए दिन हम लोग फेस करते हैं। मीशो पे आता है, इतना रुपया का खरीदवाइए और आप इतना पैसा ले लीजिए। मीशो पे मैंने देखा एक लड़का, एक बच्चा तो इतना कमाया उसपे, सबको रेफर कर करके रेफर करता है, और वह उसमें रेफर करता है तो मेंबर बनता है, और उसमें जितने खरीदारी करता है 25% उसको मिलता है। अगर तुम चाहो तो तुम भी कर सकते हो। रेफर एंड ऑन वेस अभिषेक कर रहा है काम, ये रेफर एंड ऑन, ये सब बिजनेस कम्युनिकेशन है बुआ, ठीक है ना, काफी इंटरेस्टिंग है। रेफरल कोड, यस। अच्छा तुम नहीं काम करे, ओके, नहीं, नो प्रॉब्लम सर, मैं भी कमाया, देखो विशाल कमाया, बहुत कमाया है विशाल, देखो तेज तरार बच्चा तो जो है कमाया है। तो ये जो काम किया है ना, दैट इज बिजनेस कम्युनिकेशन, है कि नहीं? मैं छोटा सा चीज बता रहा हूँ, काफी इंटरेस्टिंग है बुआ। आए दिन आप सबके जिंदगी में आए दिन ये सारे इवेंट्स, ये सब फैक्टर फेस करते हैं हम सब, ठीक है ना? Business communication is the process of sharing information between people within and outside a company. अगर किसी को डिफाइन करना हो, बताना हो, तो ये कर सकते हैं। बिजनेस कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ शेयरिंग इंफॉर्मेशन बिटवीन पीपल विद इन एंड आउटसाइड ए कंपनी। और किसी परीक्षा में आता है तो एक लाइन में अगर लिखना हो डिफिनेशन, ऐसे क्लियर कि ना क्लियर? यस और नो? म्यूट करो, बाकी लोग पीयूष म्यूट करो। Yes, Bittu. Thank you so much. Trisha, Payal, Vashik, thank you so much. Roshan, Aditya, Vishal, thank you so much. Thank you so much. Yeah. तो क्या इफेक्टिव बिजनेस कम्युनिकेशन हम लोगों ने पढ़ा था, इफेक्टिव कम्युनिकेशन। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं क्या चीज? इफेक्टिव बिजनेस कम्युनिकेशन इज हाउ एम्प्लॉयज एंड मैनेजमेंट एक्चुअली, इस चीज को जो हम लोग पढ़ रहे हैं बहुत इंटरेस्टिंग। मैं रियली बता दूं, मैं तो इतना दिल खोल के पढ़ाने का प्रयास करता हूं कि सामने वाले जो हमारे बच्चे लोग हैं बेनिफिट ले। अगर मैं पढ़ाऊं और तुम पढ़ाई बोझ बन जाए तो मेरे पढ़ाने का कोई मतलब नहीं बनता है। प्रयास ये होती है कि मैं इजी से इजी करके दिखाऊं, इजी से इजी करके बताऊं, ताकि एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए ना तुम्हारा, तो तुम खुद से भी स्टडी कर सकते हो। मेरा ये अपना सोच होता है, ठीक है? तो अगर समझ जाते, कोई पॉइंट समझ में आ गया तो उसके आगे पीछे भी लिख सकते हो, है कि नहीं? किसी चीज को समझ रहे हो और याद कर रहे हो, बहुत डिफरेंस होता है। याद कर रट रहे हो सकता भूल जाओगे, समझे रहोगे तो नहीं भूलोगे यार। दिमाग अच्छा, हाँ बिजनेस तो हाँ हाँ हाँ, यस यस यस, बात करना है जिससे कमर्शियल हमको फायदा हो, फाइनेंशियल बेनिफिट हो इस चीज का। मैंने एक चीज मैंने बताया, ठीक है? जब रिवीजन करें तो मजा आएगा इसमें। तो इफेक्टिव बिजनेस कम्युनिकेशन में सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, जो हमारा इम्प्लाई होता है, जो स्टाफ होता है किसी भी कंपनी का, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, और मैनेजमेंट, उसके बीच में कितना बेहतर तरीके से कम्युनिकेशन हो रहा है वो रियली में। अगर इसको कहते हैं कम्युनिकेशन गैप। जैसे मान ली कि मैं कुछ काम कर रहा हूं और तुमको समझ में नहीं आ रही है, और सामने वाला कुछ तुम्हारे बारे में सोचना शुरू कर दिया और तुमसे क्लियर नहीं किया। क्या हुआ ना कि उसके मन में कुछ और बैठ गया तुम्हारे प्रति, और तुम वो सोच भी नहीं रहे हो, है कि नहीं? ये हो गया क्या चीज कि जब हम बात नहीं करते हैं तो हो जाता है कम्युनिकेशन गैप, और बिजनेस
में तो ऐसा ही होता है अधिकतर। बहुत सारा कंफ्यूजन में रिश्ते भी टूट जाते हैं अगर पर्सनल आ जाए, सोशल आ जाए तो, ठीक है ना। लेकिन अब यहाँ पे बिजनेस कम्युनिकेशन है, किसका कितना दाम है, कैसे उसको सेल करना है, कितना तक कम कर सकते हैं, और कोई कस्टमर आ जाए तो कितना तक हम कम कर सकते हैं इस चीज। आशीष प्लीज 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 ऐसा मत करो, मेरे साथ मैं चाहता हूँ। अरे म्यूट करो यार, न मानबो बाहर कर दे। बेहुदा क्या है, देख रहे पूरा रिकॉर्ड हो रहा है, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा। ए तेरा मेरा दांची आ रहा है। कौन था सर? ये आशीष है। ऐसे मत करो यार, देखो कितना फ्लो में थे तुम, अपना हरकत से तुम क्लास को बर्बाद कर दिया। अब ये वीडियो सारे लोग देख रहे हैं ना, जितने भी है, ये पब्लिक वीडियो है, समझ नहीं रहे हो बात को। एनीवे, दिस इज कॉल्ड कम्युनिकेशन बैरियर। ठीक है ना, हम लोग पढ़े थे ना कम्युनिकेशन बैरियर कौन कौन सा है, तो एक ये भी है कम्युनिकेशन बैरियर। एनीवे, कोई ना कोई ना कोई ना कोई ना कोई ना बात, कोई बात नहीं है। दूसरा कम्युनिकेशन बैरियर सही है, कल्चर नॉइज है, ये कल्चर नॉइज है एक्चुअली, ये भी आ गया। वेरी गुड, देखो पढ़े हो तो सब दिमाग में आ रहा है ना, वेरी गुड। एनीवे, हर एक सिचुएशन का, हर एक समस्या का समाधान है, हम किस रूप में देते हैं, लेकिन नहीं करना चाहिए ऐसे, ठीक है। मान के पढ़ने आए हो तो पढ़ना चाहिए, ठीक है। पढ़ लो, उसके बाद तुम डांस करो ना, जैसे तुम कौन देखने जा रहा है। Its purpose is to improve organizational practices and reduce errors. Actually, जब हम कम्युनिकेशन करते हैं, वो आवाज फ्रेश आ रहा है ना, जब हम कम्युनिकेशन करते हैं तो उसमें क्या होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस है, जो कम्युनिकेशन है, वो बहुत बेहतर हो जाता है, और गलतियां होने का चांसेस कम हो जाता है। गलती होने के चांसेस कम हो जाता है, इसलिए किसी को पता है क्या करना है क्या नहीं करना है, कितना पे हमको डिडक्शन देना है। कभी होता ना, ये मेरे अपने परिचित है, थोड़ा इसको ज्यादा डिस्काउंट दे दो, तो कितना तक डिस्काउंट दे सकते हैं अपने को भी। कोई पैर भी आता है कि भाई मेरा आदमी जा रहा है, थोड़ा सा देख लीजिएगा, तो उसको कितना ज्यादा डिस्काउंट देंगे, ये सारा जानकारी होना चाहिए हमारे स्टाफ को, एम्प्लॉय को, मैनेजर को, तभी वो कर पाएगा। एक लिमिट होता है, उस लिमिट को क्रॉस नहीं करेगा वो, ठीक है। तो ये सब तभी संभव है जब कम्युनिकेशन होता है। फिर एक और मिथलेश आ गया, ये नहीं मानेगा ये सब, क्या लिखा सब है यार। क्लास ओवर कर दीजिए सर। कम्युनिकेशन बैरियर्स हो रहे हैं यार बहुत ज्यादा। कोई ना एंजॉय एंजॉय एंजॉय, क्लास तो नहीं छोड़ेंगे हम तो नहीं छोड़ेंगे, चाहे तुम कितना अत्याचार ढालो, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ एक की बच्चे वजह से हैं सबका पढ़ने क्लास, वाले हैं। पायल कुछ बोली। एक की वजह से सबका क्लास क्यों होगा सर खत्म? आ आ बिल्कुल, मैं सर नहीं, इसको बाहर फेंकिए। एक बच्चा भी अगर मेरे पास आ जाए ना क्लास में, तो मैं पढ़ाऊंगा, नहीं भी आया तो मैं अपना कोटा पूरा करूंगा, इस बात का ख्याल रखना। सर जो माइक ऑन कर रहा है उसको हटा दीजिए सर क्लास में। अच्छा, पहले तुम अपना ऑफ करो। मैं बता रहा हूँ सर। मैसेज में करो, मैं मैसेज देख रहा हूँ, ठीक है। मैं कल ही समझाया था ना कि जो भी कम्युनिकेशन करना है मैसेज में करो, क्योंकि जब कोई अगर बोलना है तो हैंड रेज करो, ठीक है। ये सब आप सभी जान जाइए कि जब हम कम्युनिकेशन करते हैं, वर्चुअल पढ़ाई करते हैं, ये सब डिसिप्लिन हुआ एक्चुअली, ठीक है। इसको बनाकर रखने की जरूरत है। द इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन आल्सो लाइज इन प्रेजेंटिंग ऑप्शंस, न्यू बिजनेस आइडियाज, मेकिंग प्लान्स एंड प्रपोजल्स। एक्चुअली क्या है, जैसे बिजनेस कम्युनिकेशन इफेक्टिव या इम्पोर्टेंस कितने बेहतर तरीके से हो सकता है हमारा बिजनेस कम्युनिकेशन, वो हो जाएगा प्रेजेंटिंग ऑप्शंस, न्यू बिजनेस आइडिया। जब हम बात करते हैं किस तरीके से हम अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं, इस पर डिस्कस करना, और फिर
आगे बढ़ना ये तभी संभव है जब हम कम्युनिकेट करेंगे बिजनेस पर्पज से। सेकंड, मेकिंग प्लान्स एंड प्रपोजल। फिर बहुत सारे आइडियाज आते हैं, बहुत सारे दिमाग में आता है कि ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, आता है इसको ड्रॉ आउट करें, इसको लीक, और फिर इम्प्लीमेंटेशन फेज में जाने के लिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला तो दिमाग में आता है कि आइडियाज आ जाए, आइडिया आने के बाद उस प्लान को एग्जीक्यूशन पर ड्रॉ आउट करें, फिर प्रपोजल तैयार करें। प्रपोजल क्या चीज कि बिजनेस जो करना है तो उसका बजट क्या होगा, किस क्षेत्र में बिजनेस करना है, और कितनी क्या क्या सामान रखेंगे, इसमें कौन कौन इसके कस्टमर होंगे। मान लो कि तुम अगर कॉस्मेटिक का दुकान खोलते हो तो कौन लोग आएगा खरीदने, मैसेज में। कॉस्मेटिक का अगर दुकान खोलते हो तो कौन लोग आएगा तुम्हारे दुकान में, लड़की आएगी, बिल्कुल सही बात, वुमेन आएगी, वेरी गुड, गर्ल्स आएंगे, वेरी गुड, लेडी आएगी, लेडीज आएंगे, अरे वाह, गर्ल्स गर्ल्स, यस 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 यस, फीमेल, या अच्छा मेल उसमें नहीं जाएगा क्या, मेल जाएगा लेकिन फीमेल के लिए सामान खरीदेगा, है क्या बात करते हो जाएगा, अरे बिल्कुल जाएगा, और कोई जाएगा तो अपने फेस वॉश के लिए इतना इतना अच्छा हो तुम लोग यार, अपनी पत्नी के लिए, हाँ, अपनी माँ के लिए, अपने बहन के लिए, बहुत सी चीजें होती है जो ला सकता है, बिल्कुल लाज लगेगा इंटरेस्टिंग हो तुम लोग, मजा आ रहा है जीएफ के लिए गजब, चलो चलो मैं समझ गया, तुम लोग आप एडल्ट हो गया है, वेरी गुड। ये चीज समझ जो है ना, चूंकि हम लोग छोटे बच्चे नहीं, कुछ लग नहीं जाएगा, कुछ लग नहीं जाएगा, अच्छा पता नहीं चला क्या बोला, एनीवे तो ये मैं इसलिए बोल रहा हुआ कि जो हम बिजनेस करते हैं, ये बिजनेस जो करते हैं कस्टमर को ध्यान में रखकर, कि यहाँ पे जैसे एक ये चौक है यहाँ पे हसीना चौक, और वहाँ हसीना चौक पे उसका नाम है हसीना चौक, वहां पे क्या होता है, सिर्फ कॉस्मेटिक का ही दुकान है, आलता, स्नो पाउडर, सिंदूर, लाभ 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 लाभ, ये सब का ही दुकान है, तो जागो, चूड़ी, लहठी सभी मिलेगा, और औरतों और लड़कियों का वहां झूमेला रहता है कि नहीं। ये एक्चुअली क्या, अब चल जाओ तुम सदर हॉस्पिटल, तो वहां पे दवा खरीदने वाले मरीजों का, अब लड़का हो लड़की हो, सिर्फ मरीजे मिलेगा तुमको दवा खरीदने के लिए, सुई भुकवाने के लिए, इलाज करवाने के लिए। ये सारे क्या है, ये सब ध्यान में रखना जरूरी होता है कि हम जो बिजनेस करने जा रहे हैं, मरीज चौक, अच्छा हसीना चौक तो मरीज चौक ओह गॉड, इतना इनोसेंट लड़का सब, कुछ लोग देखने के लिए जाते हैं सही बात है, बिल्कुल। तो हम लोग जो है मेकिंग प्लान्स एंड प्रपोजल, ये मेरे ख्याल समझ गया। एग्जीक्यूटिंग डिसीजन, ये जो मैं बता रहा था वही था, हम जो करने जा रहे हैं, कहाँ पे क्या करने जा रहे हैं, ठीक है, वो एक्चुअली किस पर्पस से हम बिजनेस करने जा रहे हैं, कैसे कस्टमर्स होंगे, कितना बजट होगा मेरा, जगह कहाँ होगा, कैसा होगा, ठीक है, ये सारी चीज का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये होगा डिसीजन लेना। दूसरा है रीचिंग एग्रीमेंट, जो मैंने बताया, एग्रीमेंट क्या होता है मैं बार बार बताता हूँ, जब कभी भी हम बिजनेस करते हैं तो सिर्फ है, अगर छोटा मोटा दुकान करना तो अलग चीज है, बिजनेस करने का मतलब बड़ा एक शोरूम खोले, या मॉल में गए, या एक अपना जो है बड़ा सा इंटरप्राइज खड़ा किया, उसका फ्रेंचाइजी देना शुरू किया। ठीक से समझना जो मैं बता रहा हूँ, बहुत तुम्हारे काम का चीज है, ठीक है। वहां पे स्पेशली क्या ध्यान में रखना है कि हमारा जो हमारा जो बिजनेस है कितना बड़ा है, किन लोगों से अगर हम टाई अप करें, जैसे आज जैसे अमेजन छोटी छोटी दुकानों को टाई अप करके, मान लीजिए सामान के जो डिलीवरी होता है या उसके पास रिक्वेस्ट जाता है, तो वो क्या करता है, उसके साथ एग्रीमेंट होता है कि आप सामान बेचेंगे
लेकिन इसका फायदा हमको इतना मिलेगा चूंकि मीडियम हम है वहां पे, है कि नहीं। ओला का नाम सुना है सब, ओला का, ओला 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 ओला, यस 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 यस, कौन कौन बोला ओला ओला? प्रतीक बोला, टूनू बोला, पायल बोला, और कोई है? निखिल, लगभग सब जान रहा है ओला। आदित्य तिवारी भी बोला, तान्या भी बोली, प्रियांशु भी बोला। एक्चुअली मैं ये क्यों बता रहा हूँ, अच्छा तुम्हारा अपना गाड़ी होगा, अगर कार है, स्विफ्ट डिजायर हो, मेरा वैगन आर है, छोटा मोटा जो कोई गाड़ी हो कार टाइप से, हम सबने ओला बोला। बढ़िया, हाँ आ रहा, ढल रहा है मुन्ना भाई के साथ धीरे धीरे। ऑडी, हाँ यस ऑडी। क्या इसको ओला के साथ है हम कैसे टाइप कर सकते हैं? रैपिडो, अच्छा फाइगो आ गया, वेरी गुड। बताओ कैसे, अगर हम चाहे कि ओला से हम कनेक्ट करके हम पैसा कमाए तो क्या तरीका हो सकता है? तुम लोग अगर नहीं भी जानते हो तो क्या होना चाहिए? मैसेज में ही बोलना है। क्या होगा? स्पेशली तुम्हारे बीच में और ओला के बीच में या रैपिडो के बीच में, जिसके साथ तुमको काम करना है उसके साथ एक एग्रीमेंट होगा, तुम्हारा रजिस्ट्रेशन होगा, वहां पर टर्म एंड कंडीशन लिखा हुआ रहेगा। अब तुम उस पे जो है ना, सर्विस प्रोवाइडर, बिल्कुल सही बात है। वहां पे हम क्या करेंगे, हम अपना जो कार है, कोई भी कार है, उस कार का सर्विस हम देंगे जब आस पास में, क्योंकि वो सारा काम होता है क्या कि ऑनलाइन होता है। तो हम अगर अपना ऑनलाइन में करेंगे ना, मैं चाहूँ कि हाँ सारा पैसा हमको आ जाए, संभव नहीं है। कारण तुमको कौन जानता है? जानता है सब कोई ओला को। कोई भी जाएगा तो ओला ऐप पे जाएगा, लॉगिन करेगा और बुक करेगा। तो सबसे जो नजदीक होता है उसके पास वो रिक्वेस्ट जाता है तुरंत उसके पास कि अब भाई तुम जाओ वहां पे। फोन नंबर जो है ओला में जो लोग ट्रेवल किया होगा जानता होगा, नहीं जानता होगा तो दिल्ली एक बार घूमो सब। चलो मेरे साथ जम्मू कश्मीर अभी जा रहे हैं हम लोग, मैं अभी जा रहा हूँ, मेरी पूरी टीम जा रही है ख्वाब फाउंडेशन की, और उसमें हम लोग घूमेंगे। तो अगर जाना चाहते हो जा सकते हो। तो ये एक्चुअली वहां पे क्या होगा, एक एग्रीमेंट होगा, बिजनेस एग्रीमेंट होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं एमओयू। एमओयू बोले तो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, स्पेशली दो पार्टी के बीच में जो टर्म कंडीशन होता है उस पे मैंने सहमति हुआ और हम उस पे काम करना शुरू किए आगे। ठीक है, तो ये हो जाता है रीचिंग एग्रीमेंट। एग्रीमेंट बोलते हैं सेंडिंग एंड फुलफिल ऑर्डर्स, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। यस विवेक, वेरी गुड। तो सेंडिंग एंड फुलफिलिंग ऑर्डर्स का मतलब हुआ कि मान लो कि हमारे कार के लिए बोला, ओला ने हमको बोला क्या चीज कि आपको अपना कार मेरे इस ओला के साथ देना है सर्विस। ठीक है, कि जब कभी आएगा तो आपको 40%, आपको 60% मिल जाएगा और हमारे खाते में आएगा 40%। पेमेंट होगा ऑनलाइन, ऑनलाइन होगा तो मेरे खाते में आएगा, लेकिन उसका 60% आपको मिल जाएगा। अगर किसी का 100 रुपया हुआ तो 40 रुपया उसके अकाउंट में जाएगा ओला के, और फिर 60 रुपया मेरे अकाउंट में आएगा। तो ये एक एग्रीमेंट हो, टर्म एंड कंडीशन। तो दो इस पे दोनों का एग्रीमेंट होगा, सिग्नेचर होगा, मुहर होगा, और दोनों एक एक कॉपी रखेगा। अगर टर्म एंड कंडीशन फुलफिल नहीं हुआ तो वो जाएगा कोर्ट में। वही एक कागज है कि देखिए भाई हमको 40% दिया था लेकिन 30% दे रहा है, 60% दे रहा है लेकिन 40% दे रहा है। ऐसे करके वह कोर्ट में वो कागज क्यों बनता है? वो इसलिए बनता है कि सिक्योरिटी पर्पज से, कि कोई धोखेदारी ना करे। लेकिन धोखा करने वाला कर ही लेता है, लेकिन वो सब हाई प्रोफाइल एक बड़े लेवल पे बिजनेस होता है। उसके बाद सक्सेसफुल सेलिंग, कोई सेलिंग मतलब कि हम जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं वो सेलिंग हो गया। ठीक है, तो ये बिजनेस का एक हमारा एक तरीका हुआ बिजनेस कम्युनिकेशन का। इफेक्टिव इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन ये हो गया। हम लोग टाइप कल पढ़ेंगे, मैं यहीं पे रहने देता हूँ। ऐसे हम लोग पढ़े थे, एक बार रिवीजन हुआ, और मुझे लगता है कि अगर किसी को दिक्कत होगा तो फिर वीडियो को देखेगा और अगला टर्न भी अगला जो टॉपिक है उसको भी देखेगा, और पीछे का जितना भी टॉपिक है वो सारा आपके लिए अपडेट करेंगे हम। और मुझे लगता है
है कि इससे तुम्हारा कम्युनिकेशन बढ़ेगा। और प्रयास ये करना है, एक काम और करना है तुम लोगों को कि मैंने जितना पढ़ाया है क्या तुम उसको वीडियो बना सकते हो सब कोई? 1 से 2 मिनट, 2 से 3 मिनट में क्या वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं? देखो कम्युनिकेशन बढ़ाना है अपना ना, अगर सीखना है पेट का तो नहीं सीखना कोई दिक्कत है, जय जय सिया राम, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, जितने भी यहाँ पे हमारे स्टूडेंट हैं, जितना मैंने पढ़ाया है इसको, व्हाट इज बिजनेस कम्युनिकेशन, इतना मैंने बताया ना। व्हाट इज बिजनेस कम्युनिकेशन, बिजनेस कम्युनिकेशन क्या है, इफेक्टिव बिजनेस कम्युनिकेशन कैसे होता है, इसका इंपॉर्टेंस पे 1 से 3 मिनट के अंदर में एक वीडियो बना करके रिकॉर्ड, सामने मोबाइल रख करके रिकॉर्ड करना है और मुझे शेयर कर देना। मैं देखना चाहता हूँ तुम कितना बेहतर तरीके से बोल सकते हो। कर सकते हैं क्या? करके ये असाइनमेंट हुआ, तुम लोग को भेजना है। ओके, बस इतना ही भेजना है। उसके बाद मैं बहुत सारी चीज सिखाना चाहता हूँ।